Hello students, now let's start our sixth sum. That is a narrow rectangular plot. तो यहाँ पे हमें एक rectangular plot दिया हुआ है reserved for the school in the Mohuli village. The length and the breadth of the plot. यानी कि यहाँ पे हमें first क्या दिया हुआ है, length and breadth का ratio दिया हुआ है. तो जो कि है हमारे पास 11:4. इसका मतलब जो लेंथ हमारी है वो हो जाएगी 11x मीटर एंड जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगी 4x मीटर. चलो एक काम हो गया. नाउ एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर it will be the cost of a village panchayat ₹75,000 to fence the plot. मतलब प्लॉट के आसपास हमें ऐसे फेंस बनानी है. फेंसिंग मतलब पेरीमीटर. ओके, बट यहाँ पे कॉस्ट कितना था इसका? ये जो कॉस्ट हमारा रखा हुआ है वो है ₹100 पर मीटर. यानी कि ₹100 कॉस्ट, सॉरी, ₹100 इज इक्वल टू 1 मीटर. मतलब ₹100 में वो 1 मीटर बॉर्डर करेगा. तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हुआ है? ₹75,000. उसमें कितना होगा? तो 75,000 डिवाइडेड बाय 100 वो हो जाएगा 750 मीटर. मतलब कि जो फेंसिंग का काम हुआ है वो है 750 मीटर. तो फेंसिंग यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट है. तो यहाँ पे ये जो हमें दिया वो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो ये जो हमें मिला वो मिला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. कितनी मिली? 750. अगेन ये जो मिला वो 750 बॉर्डर का मिला है. दैट मीन्स पेरीमीटर मिली. पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास है 2 into L plus B is equal to 750. Okay, so 2, what is our L and B? L is 11x and B is 4x. So 11 and 4, 15x, 2 za 30x. 30 को अभी डिवाइड में लाएंगे और इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25. यानी ये जो मिला वो हमें x मिला. अभी आंसर नहीं आया है हमारा. आंसर यानी हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द डायमेंशन, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे. ये जो लेंथ है हमारी 11x और जो ब्रेड्थ है वो 4x. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. तो जो लेंथ आएगी वो है 11x. तो 11 इंटू 25 यानी कि 275 मीटर एंड जो ब्रेड्थ है वो है 4x यानी 4 इंटू 25 100 मीटर. स्टूडेंट्स, तो ये हो गया. नाउ लेट्स सी द 7th नंबर का सम. हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल. हसन जो है वो 2 टाइप का क्लॉथ मटेरियल बाय करता है फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म. शर्ट मटेरियल दैट द कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर. यानी कि जो शर्ट मटेरियल हमारे पास है यहाँ पे उसकी सीपी जो है वो है ₹50 पर मीटर. एंड द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, दूसरा जो है वो ट्राउजर, उसकी कॉस्ट प्राइस उसे मिली है ₹90 पर मीटर. ओके, नाउ फॉर एवरी 2 meters ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज द 3 meters ऑफ शर्ट मटेरियल. तो वो भी हम बाद में देखते हैं. उसके पहले ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. यानी कि उस जो शर्ट है वो शर्ट पर उसको 12% प्रॉफिट मिलता है और ट्राउजर है उस पर 10% प्रॉफिट मिलता है. तो वी नो दैट प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास, मतलब कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा? शर्ट में है 12%, तो 12 अपॉन 100 और शर्ट का कॉस्ट उसका था 50. तो इसको कट करेंगे. 50 से 2 जा ये कट हो जाएगा. तो ये मिल जाएगा हमारा 2 से 6. तो ये जो प्रॉफिट मिला वो मिला हमें शर्ट का. और अगेन दूसरा प्रॉफिट फाइंड करेंगे हम. ये शर्ट का प्रॉफिट. दूसरा प्रॉफिट अभी फाइंड करेंगे कितना? ट्राउजर का 10%.
तो वो 10/100 और ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास 90। तो ये 0000 कट, यानी 9 रुपीज उसको जो प्रॉफिट मिलता है, ये प्रॉफिट मिला है रुपीज, ये मिला ट्राउजर का। मतलब प्रॉफिट मिल गया, सीपी था तो हमें एसपी मिल जाएगी। तो एसपी ऑफ शर्ट, चलो शर्ट की एसपी कितनी होगी, एसपी का फॉर्मूला हमें पता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी का फॉर्मूला सीपी प्लस प्रॉफिट। तो शर्ट की सीपी कितनी है हमारे पास 50, और शर्ट में प्रॉफिट कितना मिला 6, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 56 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गई है। और दूसरा जो है वो है ट्राउजर, तो ट्राउजर की सीपी थी 90 और उस पे प्रॉफिट मिला 9, यानी 99 रुपीज। तो ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ओके, बट यहाँ पे हम शर्ट और क्लोथ कैसे बाय करते हैं, रेशियो कितना दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है फॉर 2 मीटर, फॉर 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। मतलब 2 मीटर ट्राउजर, यानी यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं शर्ट टू द ट्राउजर, तो शर्ट के 3 मीटर के सामने उसको ट्राउजर 2 मीटर परचेज करना पड़ता है। मतलब शर्ट का हो गया 3x एंड ट्राउजर का हो गया 2x। ये जो हो गया वो टोटल इतना मीटर हमने बाय किया है, ये क्लोथ हमने इतना मीटर बाय किया है। अभी ये जो कॉस्ट मिली थी, सॉरी सेलिंग प्राइस, वो पर मीटर थी। ये जो कॉस्ट मिली थी वो 1 मीटर की थी। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 1 मीटर शर्ट की सेलिंग प्राइस, अगर 1 मीटर कॉस्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो है, ओके, तो शर्ट कि 1 मीटर की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है हमारी 56 और हमने बाय कितना किया 3x, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितनी हो जाएगी, शर्ट का 3x और उसका 1 मीटर का कॉस्ट 56। तो उसके हिसाब से 56 इंटू हम क्या करेंगे, तो वो हो जाएगा 168x। और सिमिलरली टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, तो कितनी होगी ट्राउजर की, ट्राउजर हमने कितना बाय किया है 2x मीटर और 1 मीटर का कॉस्ट है हमारा 99, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल 198x रुपीज। तो ये दोनों सेलिंग प्राइस मिल गई। बट हमें अंदर दिया हुआ है कि हिज टोटल सेलिंग, उसका जो टोटल सेलिंग है वो कितने का हुआ है, टोटल सेलिंग 36,660। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल सेलिंग 36,660। तो टोटल सेलिंग यानी 168x प्लस 198x इज इक्वल टू, ये दोनों का हम अगर क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये प्लस कितना हो जाएगा, तो 366x हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या रह जाएगी, x इज इक्वल टू 36660, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा मेरा, यहाँ पे 0 है। ओके, तो यहाँ पे भी ये 0 आएगा, ये 0, और इसके डिवाइड में हम लिखेंगे 366, तो ये हो जाएगा 100। तो हमें x मिल गया 100। अभी क्या फाइंड करने के लिए बोला था, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाय। तो ट्राउजर हमने यहाँ पे कितना लिया हुआ है, ट्राउजर इज, कहाँ है ट्राउजर हमारा, ये रहा 2x। ट्राउजर कितना था 2x, तो लास्ट में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, ये नीचे लिखना है बट मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ट्राउजर मटेरियल ही बॉट 2x, तो 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर उसने ट्राउजर किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सम। क्या है इस सम में, कि half of the herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest
9 are drinking a water from the pond. Find the number of deer in the herd. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे? लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर, लेट द टोटल डियर इज इक्वल टू एक्स, यानी ये जो हमारे पास है वो टोटल एक्स डियर्स है, उसमें से हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, मतलब ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कर रहे हैं हाफ, तो हाफ यानी x/2, तो ये जो मिले वो हमें ग्रेजिंग वाले मिले। नेक्स्ट, फिर 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, तो प्लेइंग नियर बाय कितने? 3/4 ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब हमारे पास टोटल कितने थे? x, उसमें से ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं? x/2। तो यहाँ पे हम 2 एलसीएम लेंगे, 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? x, यानी 3x/8, ये जो मिले वो हमें नियर बाय प्लेइंग वाले मिले। एंड द लास्ट, रेस्ट आर ड्रिंकिंग द वाटर, मतलब कि ड्रिंकिंग द वाटर वाले कितने हैं? रेस्ट वाले यानी कि 9। तो यहाँ पे जो पूरा हर्ड है उसमें से x/2 जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, 3x/8 है वो प्लेइंग है नियर बाय, एंड बाकी के जो है 9 वो ड्रिंकिंग द वाटर। तो टोटल कितने हमारे पास? x, उसमें से x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो 8 एंड 2 का एलसीएम आएगा 8। इसको 8 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू x। तो 7x अपॉन 8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। 9 एज इट इज, x एज इट इज, इसको राइट साइड ले जाएंगे, 7x अपॉन 8, 8 हम लेंगे एलसीएम, तो 8 इंटू एक्स 8x, उसमें से 7x जाएगा तो कितना आएगा? x, मतलब 9 इज इक्वल टू, अभी ये जो 8 डिवाइड में है इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 72, 72। तो टोटल नंबर ऑफ deer grazing in the field is, sorry, total number of the herd of deer is 72. Okay, now let's see the next one. The grandfather is 10 times older than his granddaughter. तो आगे हमें देखने की जरूरत है, जब भी ऐसा समय है तो पहले तो देख लो कि यहाँ पे किसकी किसकी बात की, एक तो ग्रैंडफादर और डॉटर की। तो डॉटर पीछे है तो हम पहले उसको सपोज करेंगे ग्रैंड डॉटर को। Let the present age of granddaughter is equal to x years. Okay, and तो ग्रैंडफादर की कितनी होगी? 10 टाइम्स। ग्रैंडफादर की एज हमें कितनी बोली है? 10 टाइम्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर 10 टाइम मतलब 10x। Now he is also 54 years older than her, मतलब कि जो दादा है ना वो अपनी पोती से 54 इयर्स ओल्डर है, मतलब कि 54 साल, 54 इयर्स बड़े है। तो हम क्या लिखेंगे? 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। दादा की एज में से पोती की एज को हम माइनस करेंगे तो वो 54 मिलेगी, तो इसका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन 9x इज इक्वल टू 54। 9x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 6। अभी इसकी वैल्यू क्या फाइंड करना था? फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की एज x थी तो वो हो गई 6 इयर्स, और दादा की एज
कितनी थी 10x, तो 10 इंटू 6 यानी 60 इयर्स हो गए। तो यहाँ पे दोनों की प्रेजेंट एज हमें मिल गई 6 एंड 60 इयर्स। ओके ओके, नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। बिल्कुल आगे के जैसा है, दादा और पोती जैसा। यहाँ पे अमन्स की एज जो है वो उसके सन की एज से 3 टाइम्स है। जैसे कि दादा की 10 टाइम्स थी, वैसे यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो पहले सपोज तो सन को ही करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन is x years. So the present age of अमन, अमन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स है, मतलब 3x। चलो एक काम हो गया। अभी दूसरा, उसमें रिलेशन पीछे अलग था। उसमें ऐसा बोला था कि दादा की एज और पोती की एज में 56 इयर्स का डिफरेंट है, 54 इयर्स का। यहाँ पे हमें बोला है 10 इयर्स अगो। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इयर्स अगो। तो 10 इयर्स अगो पहले ये दोनों की एज फाइंड कर लेते हैं कि 10 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी। तो 10 इयर्स अगो अमन्स सन्स एज, तो अभी अमन्स का सन की एज है वो है x। तो 10 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 10। और अमन की 10 साल पहले कितनी होगी? अमन की प्रेजेंट एज है 3x, तो उसमें से 10 माइनस। तो 10 साल पहले का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है 5 टाइम्स। जैसे कि यहाँ पे ये 3x था, वैसे ये है 5 टाइम्स। तो ऐसे लिखेंगे, जो अमन है वो 5 टाइम्स है, किससे? अपने सन से। इसकी 3x प्लस सॉरी 3x कितनी है? माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अभी क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x माइनस 10 एज इट इज, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 50। नाउ व्हाट टू डू? x एक साइड ले जाएंगे, नंबर एक साइड ले जाएंगे। तो ये 5x एज इट इज, और 3x को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो माइनस 3x। तो इस साइड वाला माइनस 10 एज इट इज, माइनस 50 इस साइड आएगा तो प्लस 50। तो 5x में से 3x जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 10 यानी 40। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी 20, यानी x 20 मिल गया है। क्या फाइंड करने के लिए बोला था? दोनों की प्रेजेंट एज। तो ये प्रेजेंट एज है, तो ये किसकी मिल गई? अमन के सन की। तो द अमन सन की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 इयर्स, और अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स है ना, तो 20 इंटू 3 यानी 60 इयर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों की एज हमें मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट exercise.